नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। HSVP का बड़ा फैसला, हरियाणा के 9 शहरों में विकसित होंगे नए सेक्टर। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, 662 प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही है 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा। NPS अकाउंट में आधार वेरिफिकेशन होगा कंपलसरी, इस दिन से लागू होगा नया सिस्टम। CM मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, 29 फरवरी तक 28,000 सरकारी भर्तियों की चयन सूची होगी जारी। ओलावृष्टि से फसल खराबा आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के हरियाणा में आदेश, 5 मार्च तक पूरा होगा काम। 40वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी शनिवार से 3 दिन में 1 लाख से अधिक किसान होंगे शामिल, बताएंगे पूरी अपडेट। किसान आंदोलन अपडेट, आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की व बैंक खातों को सीज कर नुकसान की भरपाई करेगा प्रशासन। दिल्ली एम्स में मरीजों के लिए नई व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी, बताएंगे किस काम आएगी। SKM का किसान आंदोलन पर बड़ा ऐलान, आज ब्लैक डे मनाएंगे। 26 को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में लिया गया फैसला। चरखी दादरी में किसानों के समर्थन में उतरी खापें, पंचायत कर लिया निर्णय, दादरी और बाडड़ा में शुरू होंगे अनिश्चितकालीन धरने। और IPL 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल जारी, 22 मार्च को चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा ओपनिंग मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी व बारिश के चलते मैदानी इलाकों में एक बार फिर से ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। मौसम में अचानक बदलाव आया है। गुरुवार को दिन के समय हरियाणा में धूप खिलने से दिन में हल्की गर्मी महसूस की गई, लेकिन सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह धूप खिलने का अनुमान जताया है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक माने तो शुक्रवार को पारा लुढ़कने का अनुमान है। इस दौरान न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेजें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल व इंटरनेट का ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सत्र के दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बड़ी जानकारी साझा की है, जिससे प्रदेश के गरीब परिवारों को राहत पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 662 प्राइवेट अस्पतालों को अपने पैनल पर लिया हुआ है, जिनमें आयुष्मान भारत हरियाणा तथा चिरायु योजना के लाभार्थियों को मुफ्त यानी कि फ्री उपचार की सुविधा मिल रही है। अनिल विज ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिल पा रही है। इस योजना में उन परिवारों को कवर किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। वहीं 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1,500 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि खर्च करनी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र को एक अनूठी योजना बताया है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक PPP में दर्ज किसी भी विवरण को गलत या फिर सही करने के लिए आवेदन करता है तो उसे 30 दिनों के भीतर ठीक कर दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र यानी PPP में नागरिकों द्वारा स्वघोषित डेटा दर्ज किया जाता था, जिसके बाद आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाता था। CM ने बताया कि आय के सत्यापन के लिए स्थानीय समिति, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्रीय समिति और जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिनके सत्यापन के बाद ही आय में परिवर्तन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि PPP जनता के बीच स्वीकार्य हो चुकी है। आज सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ PPP के माध्यम से ही दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से हरियाणा SSC ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। बुधवार को हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले 29 फरवरी तक 28 व 29,000 सरकारी भर्तियों की चयन सूची जारी होगी। CM ने कहा कि भर्ती का औसत दर कांग्रेस सरकार के समय से ज्यादा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रुप D के 18,000 पदों पर 2019 में भर्ती की थी। एक कैडर होने के कारण अब उनका ट्रांसफर हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि CET के बाद मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना का प्रावधान है। अब मांग की जा रही है कि इसमें बदलाव किया जाए। आगे इस मांग पर विचार किया जाएगा। ग्रुप नंबर 56 व 57 को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी, मगर अब 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। ऐसे में अगले 8 दिनों तक युवाओं को खुशखबरी मिल सकती है।
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुबह विधानसभा में भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। भाजपा व जसपा ने बुधवार को ही अपने सभी विधायकों को कार्रवाई में शामिल होने के लिए व्हिप जारी कर दी थी। चर्चा के बाद अविश्वास लाने वाली कांग्रेस खुद वोटिंग से पहले विधानसभा से वॉकआउट कर गई हो और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, परंतु चर्चा के दौरान जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम की अपनी ही पार्टी के नेता एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तकरार दिन भर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। मंत्री देवेंद्र बबली व राज्य मंत्री अनूप धानक भी दुष्यंत चौटाला के समर्थन में खड़े हुए नजर आए, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में शुक्रवार यानी आज प्रदेश का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के बजट जनहितैषी होने के दावों के बावजूद किसान आंदोलन के बीच जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में खट्टर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को जिक्र किया, जिसका सीधा लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है, यानी सूबे के गरीब परिवार इन योजनाओं को लाभ उठाकर सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। बजट सत्र के दौरान जानकारी दी गई है कि हरियाणा सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा दिए जाने के नियम है जिनके खेत में हाई टेंशन लाइनों का टावर स्थापित है। इसके लिए सरकार द्वारा मुआवजा पॉलिसी अधिसूचित की गई है। इस पॉलिसी के तहत किसानों को नई हाई टेंशन लाइन लगाने पर मुआवजा दिया जाता है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सदन में यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि टावर के बेस एरिया यानी कि टावर की चारों लेग के बीच के लिए भूमि का मुआवजा कलेक्टर रेट के 100% की दर से भूमि अधिग्रहण के बिना ही दिया जाएगा। हरियाणा के 9 शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP इन शहरों में नए रिहायशी सेक्टर विकसित करने का एक बड़ा फैसला लिया है। इन शहरों में फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, फतेहाबाद और हिसार शामिल है। इंद्री विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी साझा की है। बता दें कि प्रदेश में पिछले कई सालों से HSVP का कोई नया सेक्टर विकसित नहीं हुआ है। नए सेक्टरों में भी ड्रा सिस्टम होगा या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में 24 से 26 फरवरी तक लगने वाली 40वीं राज्य पशु प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त यानी ADC दीपक बाबूलाल करवा ने वीरवार को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 24 फरवरी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं 25 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे तथा 26 फरवरी को समापन समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ADC ने कहा कि यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें लाखों लोग शामिल होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 40वीं पशु प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण में उत्तम नस्लों के शानदार पशुओं की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अलावा पशुपालन, कृषि, बागवानी व मछली पालन आदि से संबंधित आधुनिक तकनीकों, उत्पादों व यंत्रों की प्रदर्शनी लगेगी। संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM की एक अहम मीटिंग गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई। मीटिंग में तय किया गया कि दिल्ली कूच पर निकले किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किया जा रहे अत्याचार के विरोध में शुक्रवार को पूरे देश में ब्लैक डे मनाया जाएगा। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पुतले जलाए जाएंगे। मीटिंग में तय किया गया है कि 26 फरवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। यह मार्च भी पूरे देश में होगा। यह मार्च सभी स्टेट व नेशनल हाईवे पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत आयोजित की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए सभी किसान संगठनों को एकजुट होना होगा। संयुक्त किसान मोर्चे की मांगों में 23 फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी के अलावा किसानों की कर्ज माफी, किसानों के लिए पेंशन, नकली खाद और बीज बेचने वालों के लिए सख्त सजा, लखीमपुर खीरी के किसानों के साथ इंसाफ जैसी मांगे शामिल हैं। पुलिस ने किसान आंदोलन में शामिल हुए किसान नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को अम्बाला पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी व हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुँचाया जा चुका है। इसका आकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पहले इस संबंध में आमजन को सूचित किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान पहुँचाए गए नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति व बैंक खातों को सीज करके व कुर्की करके की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। पेंशन फंड नियामक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए NPS अकाउंट का आधार कार्ड आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अब दोहरे सत्यापन यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद ही खाते से निकासी संभव हो पाएगी। यह फैसला NPS सदस्यों और दूसरे पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वर्तमान में NPS सदस्यों को खाते में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इनके माध्यम से खाते में बदलाव और निकासी संभव हो पाती है। इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देश भर से आने वाले मरीजों को धोखाधड़ी और ठगी से बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी रिकॉर्डेड ऑडियो या फिर वीडियो भेजते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह नंबर 29 फरवरी से पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नाम से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर रिश्वत, ठगी आदि की शिकायत का ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है। इस नंबर यानी कि 9355033969 यानी 9355023969 पर 24 घंटे शिकायत की जा सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस नंबर पर रूटीन समस्याओं की सुनवाई नहीं की जाएगी, लेकिन कोई मरीज अस्पताल के अंदर किसी भी दलाल या फिर एजेंट के द्वारा रिश्वत लेने, रिश्वत मांगने या किसी सुविधा के नाम पर पैसा मांगने की शिकायत ऑडियो या वीडियो सबूत के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजता है तो तुरंत प्रभाव से उस शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल गुरुवार को जारी कर दिया गया है। आम चुनाव के कारण इस सीजन का पूरा शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। दूसरे फेज का शेड्यूल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी होगा। इस सीजन का पहला मुकाबला 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेपाक स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले फेज में 22 मार्च से 7 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी घोषित हुआ है। इस दौरान 17 दिन में 21 मैच खेले जाएंगे। इनमें 4 डबल हेडर यानी कि एक दिन में 2 मुकाबले शामिल होंगे। आईपीएल के पिछले सीजन का खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 535 अंक की तेजी के साथ 73,158 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 162 अंक की बढ़त दिखाई दी और ये 22,217 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी तो वहीं 8 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 82.86 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,257 रूपए पहुँच गई है। इसके अलावा 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 57,027 रूपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी 70,310 रूपए की हो गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।